दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो चलिए आज हम लेके आए हैं ट्रिपल सी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट। और ये देखो प्रैक्टिस सेट सीरीज का चौथा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। तो ये देखो ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है। अगर इससे पहले के प्रैक्टिस सेट आपने नहीं लगाए हैं तो देखो मैंने अलग से ट्रिपल सी एग्जाम प्रैक्टिस सेट के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी है। तो आप उसमें से जाकर के सारे प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो देखिए आज के प्रैक्टिस सेट का पहला ही क्वेश्चन है कि डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है। सुपर कंप्यूटर पाया जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर पाया जाता है, पर्सनल कंप्यूटर पाया जाता है या फिर एम्बेडेड कंप्यूटर पाया जाता है। तो देखो हमारे पास में जो डिजिटल घड़ी होती है उसमें एम्बेडेड कंप्यूटर पाया जाता है। तो देखो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है हमें कि भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई थी। तो दिसंबर 1980 में की गई थी, नवंबर 1991 में की गई थी या फिर नवंबर 1984 में की गई थी या फिर दिसंबर 1994 में की गई थी। तो देखो भारत में नई कंप्यूटर नीति की जो घोषणा है वो नवंबर 1984 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल जो है सही आंसर है इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है हमें कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से कौन सा नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो नहीं है क्या, लाइनक्स नहीं है, इंटरनेट ब्राउजर नहीं है या फिर डॉस नहीं है। तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो ये वाला देखो इंटरनेट ब्राउजर क्या है, एक जो है ब्राउजर है और ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है ये। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है जिसे 1940 में बनाया गया था। तो बताइए वो कौन सा विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है जिसे 1940 में बनाया गया था। ENIAC है क्या, EDSEC है, अबेकस है या फिर पास्कलान है। तो देखो विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर जिसे 1940 में बनाया गया था वो ENIAC है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है पहली मैकेनिकल मशीन या फिर हम जिसको मैकेनिकल कैलकुलेटर भी कहते हैं जो सन 1942 में बनाया गया था। तो वो इनमें से कौन सा है ये बताना है, यानी पहली मैकेनिकल मशीन या पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा है उसका नाम बताना है। तो बताइए ENIAC है, EDSEC है, अबेकस है या फिर आपका पास्कलान है। तो देखो पहली मैकेनिकल मशीन या पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर की बात करेगा तो ये देखो पास्कलान है जो ब्लेज पास्कल ने 1642 में बनाया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन किसी एक प्रोग्राम सेटअप फाइल का उदाहरण है। तो यहाँ पे ये बताना है कि कौन सी हमारी जो है प्रोग्राम सेटअप फाइल का एग्जाम्पल है। तो देखो ये वाला chrome.exe ये हमारा जो है प्रोग्राम सेटअप फाइल का उदाहरण है, क्योंकि जितने भी हमारे पास प्रोग्राम की सेटअप फाइल होती हैं उनका जो फाइल एक्सटेंशन है वो .exe होता है। तो देखो इसमें तो है नहीं .exe, देखो इसमें भी नहीं है .exe, देखो यहाँ पर भी नहीं है। तो देखो इसी में केवल दिया है .exe जो प्रोग्राम सेटअप फाइल का एक्सटेंशन है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर किसे कहा जाता है।
यानी इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो बताइए, क्या चार्ल्स बाबेज को कहते हैं, ब्लेज पास्कल को कहते हैं, हरमन ओलिरिज को कहते हैं, या टिम बर्नर-ली को कहते हैं? तो देखिए, चार्ल्स बाबेज को तो हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, तो ये तो है नहीं। देखो, हरमन ओलिरिज, इसने जो है हमारा पंच कार्ड बनाया था। देखो, टिम बर्नर-ली, तो ये देखो डब्ल्यू यानी वर्ल्ड वाइड वेब के जनक कहलाते हैं। लेकिन हमें पूछा क्या है? देखो, फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर के जनक कहा जाता है यहाँ पे ब्लेज पास्कल को, जो इन्होंने पास्कलाइन के नाम से बनाया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। देखो, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको ये बताना है कि यहाँ सुमेलित कौन नहीं है। तो देखो, चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है इन्हें, बिल्कुल सही है ये तो। देखो, नरेंद्र सिंह कृपाणी यानी फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, तो देखो नरेंद्र सिंह कृपाणी को जो है फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। टिम बर्नर-ली फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी बिल्कुल सही है। देखो, वेंट सर्फ फादर ऑफ साइबर सिक्योरिटी, तो ये देखो गलत है। जो वेंट सर्फ है वो फादर ऑफ साइबर सिक्योरिटी नहीं है, ये जो है फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है इनको। तो जो है यही वाला ऑप्शन है इसमें गलत है, क्योंकि वेंट सर्फ को हम फादर ऑफ इंटरनेट कहते हैं, ना कि फादर ऑफ साइबर सिक्योरिटी है। तो देखो, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। देखो, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो बताइए, क्या माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, एंड्रॉइड है, या फिर डॉस है? देखो, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस यानी CUI पूछा है कि कौन सा OS इनमें से कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, तो वो देखो डॉस है। डॉस को हम CUI OS कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो अगला क्वेश्चन, देखो, निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक पॉपुलर GUI OS है? GUI देखो पूरा नाम होता है जिसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि कौन सा इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम GUI है और जो सर्वाधिक पॉपुलर भी है। तो देखो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो सर्वाधिक पॉपुलर OS है और इसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। देखो, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में बनाया गया पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो बताइए, पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ है, ENIAC है, परम है, या फिर अबेकस है? तो देखो, भारत में बनाया गया पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है हमें भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? देखो, ऑल वर्ल्ड का नहीं पूछा है, केवल भारत का पूछा है। तो बताइए, क्या सिद्धार्थ है, क्रेवन है, परम युवा है? देखो, परम 8000 है। तो देखो, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। देखो, क्वेश्चन नंबर 13, देखो, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो देखो, सिद्धार्थ भारत का पहला कंप्यूटर था जो भारत में बनाया गया था। देखो, परम 8000 हमारा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। देखो, परम युवा भी भारत का ही कंप्यूटर है, लेकिन ये पूछ रहा है विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर। तो देखो, विश्व का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो है क्रेवन। क्रेवन विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। तो देखो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्यूटर में किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम को क्या कहा जाता है?
तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, या फिर स्पेशल सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो देखो कंप्यूटर में किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया है नाल, यानी नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। तो ये तो देखो बिल्कुल सही फुल फॉर्म है इसका, नाल का फुल फॉर्म यही होता है। देखो ऑप्शन नंबर बी में दिया है एनआईसी, यानी नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर। तो ये भी देखो बिल्कुल सही है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी में दिया है देखो बेसिक। तो देखो यहाँ बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंटरेक्शन कोड। तो ये भी देखो बिल्कुल सही है। देखो यहाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया है एपीआई, यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरनेट। तो देखो यही यहाँ पे गलत है। देखो ये यहाँ पे इंटरनेट नहीं होगा, ये यहाँ पे इंटरनेट के बजाय होगा इंटरफेस। तो देखो यहाँ पे हमको क्या कर लेना है, इसको इंटरफेस कर लेना है इंटरनेट को हटा करके। अब ये देखो यहाँ पे सही हो गया है। तो देखो नाल का फुल फॉर्म है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, ठीक है। एनआईसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। बेसिक को देखो फुल फॉर्म बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंटरेक्शन कोड। देखो एपीआई का पूरा नाम होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो देखो ऑप्शन नंबर डी ये वाला जो है बिल्कुल सही आंसर है इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइए 2 नवंबर को मनाते हैं, 2 दिसंबर को मनाते हैं, 2 फरवरी को मनाते हैं, या फिर 2 अक्टूबर को मनाते हैं। तो देखो यहाँ पे पूछा विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। तो ये देखो मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो इसमें दिया गया है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो देखो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस होती है। देखो यहाँ ये जो ट्रैक बॉल है ये एक इनपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस नहीं है हमारी। तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। देखो कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ये यहाँ पे देखो ट्रू या फॉल्स दिया है। तो इसमें देखो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है कथन के रूप में हमें यहाँ कि देखो कंप्यूटर जो है वो क्या करता है, डेटा को प्रोसेसिंग के द्वारा इंफॉर्मेशन के रूप में बदल देता है। तो ये देखो बिल्कुल ट्रू कथन है हमारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। हमारा जो कंप्यूटर है वो डेटा को प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। देखो क्वेश्चन नंबर 19। देखो किसी फोल्डर को रीनेम करने की शॉर्ट की क्या है। देखो अगर हमारे पास कोई फोल्डर है और उसको हम रीनेम करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्ट की क्या है, बताइए। F7 है क्या, F1 है क्या, F2 है या फिर F3 है। तो देखो किसी भी फोल्डर को रीनेम करने के लिए हम शॉर्ट की के रूप में F2 का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। कि बैंकिंग लेन देन में ECS का क्या अर्थ है। तो देखो बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ बताना है यहाँ पे। देखो इलेक्ट्रॉनिक कैश स्टेटस है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट स्टेटस है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस है। तो देखो बैंकिंग लेन देन में ECS का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो इसमें हमें ट्रू या फॉल्स बताना है। तो देखो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कि इंटरप्रेटर एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। तो देखो हमारा जो इंटरप्रेटर है
देखो वो वन टाइम में वन स्टेटमेंट को ही यहाँ पे कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। तो ये बिल्कुल ट्रू जो है स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है उस मेमोरी को क्या कहते हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही प्रोग्रामिंग कर दी जाती है। तो यानी हमें बताना है उस मेमोरी का नाम जिसमें हम पहले से ही जो है प्रोग्रामिंग करके सेव कर देते हैं मैन्युफैक्चरिंग के समय। तो बताइए वो कौन सी मेमोरी है। वो क्या रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है या फिर वोलेटाइल है। तो देखो ऐसी मेमोरी जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग के समय ही प्रोग्रामिंग कर देते हैं उसको रोम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 23। देखो जिन उपकरण की मदद से कोई भी जानकारी या सूचना कंप्यूटर में भेजी जाती है उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। यानी यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट दिया है, इसमें आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। तो देखो ऐसे सारे उपकरण जिनके द्वारा हम किसी भी जानकारी या सूचना को कंप्यूटर में भेज सकते हैं तो ऐसी इन डिवाइसों को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। ये हमारा जो है ट्रू स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 24। तो देखो क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है कि एक मेमोरी सेल मुख्य मेमोरी में भंडारण की आधारभूत इकाई है। तो देखो जो हमारे पास में मेमोरी सेल के बारे में दिया है कि जो एक मेमोरी सेल होता है वो क्या होता है, हमारी जो मुख्य मेमोरी है उसमें भंडारण की जो है एक आधारभूत इकाई है। और एक मेमोरी सेल में इंफॉर्मेशन की कितनी मात्रा होती है। यानी हमें ये बताना है कि जो है मेमोरी सेल में इंफॉर्मेशन की कितनी मात्रा स्टोर की जाती है। तो देखो कितनी मात्रा होती है, 1 बिट होती है, 16 बिट होती है, 64 बिट होती है या फिर 32 बिट होती है। तो देखो एक मेमोरी सेल में 1 बिट इंफॉर्मेशन होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो आपको क्वेश्चन नंबर 25 में बताना है कि इनमें से कौन सुमेलित है। तो देखो यहाँ पे कुछ अलग अलग कंप्यूटर लैंग्वेज दिए और उनको किसने विकसित किया उनके नाम दिए हैं सामने। तो देखो यहाँ पे हमें दिया है सबसे पहले जावा। तो देखो जो जावा लैंग्वेज है वो सन माइक्रो सिस्टम ने विकसित की, बिल्कुल सही आंसर है ये। देखो फोर्ट्रॉन ये जॉन बेकर्स ने जो है विकसित की, ये भी बिल्कुल सही मेल है यहाँ पे। देखो सी प्रोग्रामिंग, तो ये देखो जो सी लैंग्वेज है ये डेनिस रिची ने जो यहाँ पे विकसित की, तो ये भी बिल्कुल सही है देखो इसमें। तो देखो ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सारे सही हैं इसके ऑप्शन। तो इसके लिए देखो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। तो आज के लिए देखो केवल 25 क्वेश्चन ही थे इस प्रैक्टिस सेट में। तो अगर आपको जो है प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो एक बार सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी नए व्यूअर आए हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।